भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची को लेकर एक अहम कदम उठाया है। आयोग ने निर्देश जारी करते हुए मृत या ट्रांसफर हो चुके मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएम त्यागराजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीएलओ यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर के साथ बैठ के आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ये प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो रही है और ब्लॉक लेवल ऑफिसर घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। हर घर में जिन लोगों का नाम इलेक्टोरल सेल में दर्ज है उन सभी से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। अगर किसी घर में 5 मतदाता हैं तो पांचों के नाम की पुष्टि करवाकर वो फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने अपील की है कि जनता इस प्रक्रिया को गंभीरता और जिम्मेदारी से ले ताकि मतदाता सूची को सही और निष्पक्ष बनाया जा सके। अंतिम तिथि और फॉर्म भरने की प्रक्रिया। बता दें कि ये फॉर्म 25 जुलाई 2025 तक भरकर जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं देने पर मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। बीएलओ के नंबर पर संपर्क कर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। स्वयं सेवकों की मदद। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 500 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कर्मी सहित कई विभागों के कर्मचारी इस प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं। दस्तावेजों की जरूरत। 1987 से 2003 के बीच जन्म लेने वालों को जन्म स्थान का प्रमाण और माता का दस्तावेज देना होगा। 2003 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए माता पिता का प्रमाण पत्र जरूरी है। पुनरीक्षण अभियान 2025 बिहार में शुरू की गई, लेकिन पूरा देश के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रारंभ किया है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता के बारे में भारत निर्वाचन आयोग का कहना है, प्राय हम लोग देखते हैं कि जो मृत इलेक्टर्स हैं या जो शिफ्ट हो गए हैं, ये अन्यथा योग्यता नहीं रखने वाले इलेक्टर्स इलेक्टर रोल में हो जाते हैं या आ जाते हैं। वैसे इलेक्टर्स रहने के चलते वोटर टर्नआउट भी कम होता है और संवैधानिक तौर पर भी ये सही नहीं है कि जिनको योग्यता नहीं है या जो मृत हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं या वास्तविक रूप से नहीं रहते हैं, बहुत लंबे अवधि से शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग को सूची में रहना ठीक नहीं है। जिससे जो बेस है, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का जो आधार है, वो उसमें दिक्कत रहती है। उसको ठीक करने के लिए उसको प्यूरिफाइंग इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। उसी उद्देश्य से यह अभियान प्रारंभ की गई, क्योंकि बिहार में अभी आसन चुनाव है विधानसभा का। पहला बिहार में इसको घोषणा की गई है। इसका समय सारणी आप लोगों को दे दी गई है, कब शुरू होना है। 25 तारीख से शुरू हो चुकी है और हम लोग को जो बीएलओस हैं उन सबको, बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, उन सबको ट्रेनिंग दे दिया गया है। हम स्वयं भी कल ट्रेनिंग दिए थे। सभी जो निर्वाची निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी बीएलओस को प्रशिक्षित कर दिया गया है और ये लोग आज से कल से ही घर घर जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? एन्यूमरेटेड फॉर्म, प्री जनरेटेड एन्यूमरेटेड फॉर्म, जो पहले से बना हुआ इलेक्टोरल रोल है, उसके आधार पर सभी निर्वाचकों को जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, उन निर्वाचकों को निकल जाएगा। सेल्फ जनरेटेड फॉर्म प्रिंट निकल जाता है। उसके साथ एक स्टिकर भी दिया गया है बीएलओस को और एक फॉर्मेटिंग रिपोर्ट भी दिया गया है। यानी जितने निर्वाचकों को प्रतिदिन उन्होंने किया है, हस्तगत कराया है, उसका भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी बीएलओस को दिया गया है। बीएलओस घर घर जा रहे हैं और जो प्री जनरेटेड फॉर्म्स को सर्व कर रहे हैं। जैसे एक घर में 5 लोग हैं, 5 निर्वाचक अगर मान लीजिए योग्यता रखते हैं, उन सभी 5 को एन्यूमरेटेड फॉर्म दे दिए जाते हैं और उनसे वापस 3 या 4 दिन बाद वो भरवा के लेंगे, या अगर उनकी सुविधा हो तो वहीं पर भरवा करके वो दे सकेंगे निर्वाचक के सुविधा के आलोक में। प्री जनरेटेड फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करना है, जो इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए आवश्यक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के धारा 16-19 के आलोक में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ती है। उन कागजातों का सूची 11 जो दस्तावेज हैं उसके सूची भी हम आपको अभी दे रहे हैं।
उसमें बर्थ सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हैं, या जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हैं, या और भी अन्य प्रकार के कागजात हैं, ये एक इंडिकेटिव सूची है। ये समझना होगा कि एक इंडिकेटिव सूची है, संपूर्ण सूची नहीं है। जहां इन सूची की उपलब्धता नहीं पाई जाती है, पीआरओ यानी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अन्य कागजात या अन्य साक्ष्य को भी देख करके अपने संतुष्टि के आलोक में वो अग्रतर कार्रवाई कर सकेंगे। बट यह जो 11 सूचियों को प्राथमिकता के तौर पर प्राप्त करने के लिए डायरेक्शंस भारत निर्वाचन आयोग का है, ताकि जो डायरेक्शंस हैं, जो नियम है, उसको पूर्ण पालन कर सकें। बट अगेन ये संपूर्ण नहीं है, और भी कागजात को जांच करके संतुष्ट होकर के अपने जो नियम के आलोक में ईआरओ संतुष्ट होकर के इलेक्टोरल रोल में रख सकते हैं। इसमें जनता के बीच में आपके माध्यम से ये मैसेज प्रचार करना होगा। आप लोगों से अनुरोध है, ये बताना होगा कि फॉर्म जो भर के देंगे उनका नाम रोल में आएगा, ड्राफ्ट रोल में। 1 अगस्त से ड्राफ्ट रोल में डिस्पोजल का काम किया जाएगा, यानी 25/6 तो परसों था 25/6/2025 से 25/7/2025 तक बीएलओ फॉर्म देना, प्राप्त करना, दस्तावेज प्राप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कर देंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सबके सामने चीजें रहेंगी कि कौन पूछता है। तो ऑनलाइन होने के बाद जो है वो ईआरओ के पास जो डिस्पोजल के लिए समय रहेगा 1 अगस्त से पूरा महीना, अगस्त महीना में, तो उस वक्त ईआरओ उसको डिस्पोज करेंगे। कहने का मतलब जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीएलओ संपर्क करेंगे तो 25/7/2025 के पहले उनको फॉर्म्स बीएलओ को दे देना है। जानकारी के लिए हेल्पलाइन, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नागरिक 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये पहल मतदाता सूची को दुरुस्त करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है, ताकि एक पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।